चलिए जी। सो अभी हम लोग 2023 22 21 किया है ना। अभी स्टार्ट करते हैं यस सर। 2024 से। ठीक है, मतलब 2024 का रह गया था, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं जो एक्चुअल पेपर है। चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ये कुछ दिन पहले भी एक क्वेश्चन सिमिलर आया था ना, बस वो वहाँ बस वैसा था। यहाँ सिग्मा नोटेशन यूज़ किया, वहाँ पे नोटेशन अलग था। यही तो है। लेट एन बी द एन ऑड, एट एन बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, एन यहाँ ऑड कर दिया है, ऑड है। अच्छा, एन यहाँ ऑड है। फॉर एनी परमुटेशन ऑफ सिग्मा ऑफ 1 2 3 अप टू एन, एन यहाँ ऑड फिक्स कर रखा है। ठीक है, कंसीडर द प्रोडक्ट। तो अभी अपने मर्जी से हम एन को 3 फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेट हो जाएगा मेरा 1 2 3। तो इसके टोटल कितने परमुटेशन होंगे? 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कितने परमुटेशन होते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो यस ये सर। जैसे ये कुछ दिन पहले हमने देखा था, आपको याद होगा, वहां क्या नोटेशन था परमुटेशन का? 1 to n था। तो वहां कुछ उन्होंने नोटेशन यूज किए थे ना। मुझे लग रहा है ये सेम क्वेश्चन कुछ दिन पहले मिला था हमें, जहाँ पे ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस लगाए थे। तो है ना, आई इज इक्वल टू जे, ऐसा कुछ था परमुटेशन ऑफ दिस इज। एनीवे, तो इसके टोटल परमुटेशन 6 परमुटेशन होंगे। एक तो यही 1 2 3 ऐसे ही, मतलब 1 3 2 ऐसे चलता रहेगा। 2 3 1 2 1 3 ऐसे, एंड चलता रहेगा। फिर 3 1 2 3 2 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 6 परमुटेशन बनेंगे टोटल। अब पूछ क्या रहा है, कंसिडर अ प्रोडक्ट। तो पी सिग्मा है ना, तो ये ओपन करेंगे आप तो 1 - सिग्मा 1, मतलब 1 का परमुटेशन। 2 - सिग्मा 2, एंड सो ऑन। 3 - सिग्मा 3। तो ये अभी हमने इनको 3 रखा है, तो उसके लिए ऐसा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, देन ये रो सिग्मा 0 होगा हर सिग्मा के लिए। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये 1 2 3 मैप हो रहा है, मान लेते हैं 3 2 1 पे। तो क्या लगता है ये क्या बनेगा? तो 1 मैप हो रहा है 3 पे, 2 मैप हो रहा है 2 पे। नहीं तो ऐसा कर दो, 3 1 2 कर दीजिए। 2 मैप हो रहा है 1 पे, 3 मैप हो रहा है 2 पे। ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि 6 डिफरेंट परमुटेशन पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या होगा, ये 1 - 3 हो जाएगा, ये 2 - 1 हो जाएगा, और ये 3 - 2 हो जाएगा। ये 1 का परमुटेशन, तो 1 को हम कहाँ मैप कर रहे हैं, इस तरह से। सो तो इस केस में 0 तो नहीं है, तो ये आउट हो गया। क्या पी सिग्मा इज ऑड फॉर ऑल सिग्मा? तो ऑड का क्या मतलब है यहाँ पे? ऑड है, इवन है हर सिग्मा के लिए। तो ऑड कब होगा ये? जब इसको हम ऑड का जो डेफिनेशन जानते हैं कि यहाँ माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट माइनस वो हो जाएगा। तो 8 परमुटेशन है ना, तो 8 में कोई भी एक अगर मैच हो रहा है तो वहां 0 हो जाएगा, बाकी पे नॉन 0 रहेगा। तो हाउ विल यू डिफाइन ऑड इवन हेयर? मैं बोलूँ कि ये रोज सिग्मा को आप कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे? माइनस को कैसे डिफाइन करेंगे? इसको मैं माइनस रख दिया, तो क्या डेफिनेशन होगा इसका? सोचिए। सो ये कैसे, इसके परमुटेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है। ये भी मैं कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए।
अच्छा, यहाँ ऑड का मतलब फंक्शन ऑड से नहीं है, यहाँ ऑड मतलब नंबर से है। ओ ओके ओके। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ऑड फंक्शन से नहीं है, ये ऑड नंबर की बात कर रहा है कि पी सिग्मा की जो वैल्यू है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया था अभी 1 2 3 वाला, तो इसके टोटल 6 परमुटेशन होंगे, अगर इसको परम्यूट करेंगे, है ना, तो 6 परमुटेशन है। तो जैसे मैंने कहा था 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, यही है ना, ये है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ये हम अभी क्या रहे हैं, सिग्मा मेरा है परमुटेशन यहाँ से यहाँ तक, तो एक इसको 1 2 3 में इसको इस तरह बना सकते हैं। तो बताइए पी सिग्मा क्या होगा यहाँ पे, आप सोचिए जरा, इसके अकॉर्डिंग जीरो हो जाएगा, ये 1 3 2 1 ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ 2 1 3 तो ये भी जीरो हो जाएगा, 2 3 1, समझ आ रहा है यहाँ पे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की बात कर रहा हूँ, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ऐसा है। तो 1 2 3 3 यहाँ मैच हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ मैच नहीं होगा, 2 3 1, तो 2 3 1 1 - 2 - 1 2 - 3 2 - 3 कितना होगा, फिर -1 और 3 - 1 2, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये 2 आ गया, एंड देन 3 1 2, सो 1 - 3 -2 2 - 1 1 3 - 2 1, तो -2 आ जाएगा, तो ये तो इवन आ गया, तो ये तो गलत हो गया, वन काउंटर एग्जाम्पल से, है ना, एनफ टू से फॉल्स। अच्छा यहाँ पे आते हैं, सो जैसे इसके अकॉर्डिंग देखें 3 1 2 है, तो ये तो इसका लिख दिया ना, 1 2 3 4 5, हाँ 3 1 2 1, सो 1 - 3 -2 2 - 2 0, तो 0 हो गया। तो यहाँ तो इवन आ रहा है, मतलब ये सही हो सकता है, बट क्वेश्चन इसका ही हमेशा सही होगा। अब आप सोचो, तो मैं आपसे पूछूं कि ये ऑड है और ये ऑड है, तो ऑड और, अच्छा हमें कैसे पता ऑड है, मतलब जैसे एन ऑड है, ये पक्का है, तो ऑड नंबर ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा है ना, ओके। सो आपको समझना है कि डिफरेंस ले रहे हैं, तो एक ना एक तो इवन आएगा ही, है ना, ओके, ये हमेशा इवन आएगा, इसका मतलब कैसे, क्योंकि एक ना एक डिफरेंस ऐसा होगा जो 2 का मल्टीपल होगा, ऐसा होगा, जरूरी है, ये एग्जांपल तो कह रहा है इवन, बट क्वेश्चन है क्या हमेशा इवन होगा, क्या ऑड कभी आ सकता है, देखो, तो इसमें तो नहीं आया, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सो अगर ये प्रूफ कर दे कि किसी एक में डिफरेंस 2 आ जाएगा, तो काम हो जाएगा, है ना। तो एक एग्जांपल ऐसा लो जहां डिफरेंस 2 का आ जाए, हाँ तो सबके लिए इवन, अभी जो है वो इवन ही है, बट क्या ये हमेशा इवन होगा, जैसे n 5 ले लेते हैं, सो 1 2 3 4 5, तो इसके टोटल परमुटेशन होंगे 5 फैक्टोरियल, जो कि आ जाएगा आई थिंक 120, जो कि लिखना मुश्किल है ना सारा, जैसे अभी एक एक लिख दिए थे। बट आप एक भी एग्जांपल ऐसा ढूंढ लो जहां पी ऑफ रो ऑड हो जाए, ऐसा हो सकता है, सोचो आप। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा पी ऑफ सिग्मा, मतलब सिग्मा, तो 1 - 1 को जहां मैप करोगे, तो ऐसा मैप करो, कोशिश करोगे ऑड बनाने का, तो कैसे मैप करोगे आप तो ऐसा करना पड़ेगा कि हर बार ऑड नंबर ही बने, डिफरेंस हर बार ऑड नंबर हो, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, डिफरेंस हर बार ऑड नंबर, हम ये कोशिश करेंगे। तो मान लो 1 का 2 रख देते हैं, मतलब 1 को हमने 2 पे मैप कर दिया, 2 को 3 पे मैप कर दिया, 3 को 4 पे मैप कर दिया, 4 को हमने 1 पे मैप कर दिया मान लो, तो 5 को किस पे मैप करें, कौन बच गया, तो 1 2 3 4 5 को 5 पे करना पड़ेगा, ऐसा कर नहीं सकते, सो 4 को 5 पे कर देते हैं, 5 को 1 पे, तो ये इवन आ गया। तो दिक्कत ये, मुझे एक भी इवन नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है हर बार इवन कोई ना कोई तो आएगा। अब कैसे शिफ्ट करोगे, तो 2 - 1 करोगे 4 हो जाएगा, यहाँ देख लो 3 - 1 करोगे 2 हो जाएगा, अच्छा 3 - 1 कर देता हूँ, तो यहाँ 3 - 1 5 - 4, देखो ये ऑड है, ये चेक करो। तो मैंने क्या किया, 1 को मैप किया 2 पे, 2 को 3 पे, 3 को 1 पे, 4 को 5 पे, 5 को 4 पे, ये मैप किया, तो कितना आया, 1 - 2 2 - 3 3 - 1 4 - 5 5 - 4, अब ठीक है, तो कितना आ गया, ये 1 - 2 1, ये -1,
ये आपका 3 - 1, फिर ये 2 हो गया। हमें तो सबको ऑड बनाने की कोशिश करना था। सो वी वांटेड टू मेक इट ऑड। नहीं, इसका मतलब है ये इसमें कोई खास बात है, ठीक है ना। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो एक ना एक इसका डिफरेंस ना, इसमें कोई एक टर्म इवन होगा ही, ये श्योर है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इवन होगा। एक बार आप देख लो। यस सर। सर लास्ट वाले का भी आंसर यही था, हम्म। इवन। अच्छा, लास्ट वाले का भी यही था। तो वहां तुम जो हाँ गलत समझ रहा था, वहां में ना इवन ऑड, हाँ इवन सर, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन बनाने की मैं कोशिश कर रहा था एक्चुअली। वही तो वहां इसलिए पर भी यही होता कि मतलब ऑड और ऑड मिलकर इवन हो जाते हैं। हाँ, तो वो वहां लॉजिक पे था। मैं क्योंकि अभी ऑड में देखा तो मैं फंक्शन बनाने में, वही पिछली बार समझ नहीं आ रहा था कि ये हाँ ऑड ये फंक्शन। सेम ही क्वेश्चन है पिछली बार जैसा, बस पिछली बार थोड़ा सा मतलब अलग नोट लैंग्वेज में नोटेशन पूछा था। अलग है, वही कह रहा हूँ। तो हाँ अब मुझे समझ अच्छा नोटेशन यहाँ पाई पर। था। हाँ हाँ। तो यहाँ बात करा कि ऑड नंबर आएगा इवन नंबर आएगा। पिछले बार मैं ये कोशिश करता रहा कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, ये दिखाने का। यस सर। इसीलिए ठीक है, तो ये तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो पिछला बार का इवन भी होगा, सेम ही क्वेश्चन था, बस नोटेशन उसका अलग था। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए। तो ये कह रहा है कि ए बी सी बी द 3 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना। तो आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया है, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ए एक्स माइनस सो ऑन, तो इक्वल टू जीरो। तो आपको मैं ये पूछूं कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लीनियर है। तो यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है। तो कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप मुझे बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपसे ये पूछता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नॉन जीरो है, इसके पास एटमोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं डिस्टिंक्ट, दो। है ना। तो इट हैज एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट रूट अगर ए जीरो है तो, है ना। दिस हैज एटमोस्ट 2 रियल रूट या 2 रूट्स, इवन कॉम्प्लेक्स भी काउंट कर लो तब भी। अच्छा, तो इसी को दूसरे तरीके से लिखूं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक में 2 से ज्यादा रूट्स हैं, मान लो 3 रूट्स हैं, इसका क्या मतलब है। अगर मैं लिखता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इसका क्या मतलब है, 3 डिफरेंट रियल नंबर इसका रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, बताइए क्या इंप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक जीरो इक्वेशन है। जीरो इक्वेशन मतलब हो गया कि कोइफिशिएंट जीरो होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो। ये इसका कंक्लूजन है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पास अगर मोर देन 2 रूट्स आया, सो मीन्स ए इज जीरो, बी इज जीरो, सी इज जीरो, मीन्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, मीन्स ऑब्वियसली इट विल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर 2 से ज्यादा सॉल्यूशन मिल गया तो मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है इसके पास। तो यही यहाँ पे हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो x इज इक्वल टू ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, चेक कीजिए। x इज इक्वल टू बी भी इसको सेटिस्फाई यस कर रही सर। है, x इज इक्वल टू सी भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। सर मैंने भी यही किया था, मतलब x की वैल्यू ए बी सी रख ली तो हाँ वो 0 0 आ रहे थे, है ना। फिर उसके बाद में डिग्री चेक करी तो वो 2 रूट्स थे, तो वही वहां फिर यहाँ पर आके मतलब मैं अटक गया कि अब क्या करना है। हाँ, तो यही कंक्लूजन, ये थ्योरम है। तो इसका मतलब ये ओके समझ सर। आया कि किसी क्वाड्रेटिक में मोर देन 2 रूट्स हैं, तो इसका मतलब वो जीरो, मतलब जीरो इज इक्वल टू जीरो है, कोएफिशिएंट हैज टू बी जीरो, सो इट इज नो मोर क्वाड्रेटिक एक्चुअली। बस वो लिखा हुआ है फॉर्म में। सो मींस इट्स कोएफिशिएंट आर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आर जीरो, एंड इन दैट केस इट हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। सेम यहाँ पे है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही बनेगा कोई ना कोई समथिंग, है ना। मान लो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पी इज इक्वल टू जीरो होगा, क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, आर इज इक्वल टू जीरो होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा। पूछ क्या रहा है ये कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो फॉर हाउ मेनी एक्स। तो एग्जैक्टली टू गलत, एग्जैक्टली थ्री। तो 3 रूट्स क्वाड्रेटिक में मिल गया है, इसका मतलब इन्फिनिटली मेनी रूट्स होंगे, ठीक है। तो दिस विल हैव इन्फिनिटली मेनी रूट्स।
अब आपको 3 और इन्फिनिटी मेनी में चेक करना है, तो आप चाहो तो कोई और भी रख के देख लो, यू टेक सम अदर रूट। कोई और नंबर, आप चौथा रूट अगर ढूंढना चाहे तो क्या होगा? अगर मैं पूछूं इससे कि व्हाट इज द फोर्थ रूट, तो यहाँ पे मुझे पता है क्या कंक्लूजन एट देन, मुझे ऐसा लगता आ जाएगा कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। नहीं, लेकिन ऐसे तीनों जीरो तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो बोल रखा है डिस्टिंक्ट है। तो ये पहले कंपेयर, अगर सॉल्व करना चाहे तो कंपेयर करना पड़ेगा कि इसे इसे एक्स का कोफिशिएंट, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो एक्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आएगा, तो आएगा ए अपॉन पहले में ए माइनस बी ए माइनस सी, दूसरे टर्म में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आएगा, बी अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए, एंड तीसरे में क्या आएगा, सी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। सो इक्वल टू, मतलब ये रहेगा, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है एक्चुअली, तो ये इक्वल टू 0 होना पड़ेगा लॉजिक के हिसाब से। तो इससे सॉल्व ना, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस मैं इतना ही कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक के पास अगर मोर देन 2 रूट्स है मीन्स इट हैज इनफाइनाइटली मेनी रूट्स। ठीक है, ये चीज़ है। सर ये थ्योरम है एक। हाँ हाँ हाँ, ये रिजल्ट है, ये आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन IIT JEE वाले कोई भी मेंस एडवांस का बुक देख लोगे, इसमें कई सारे क्वेश्चन JEE में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे JEE की कोई बुक ये उठा सर लो। वही क्वेश्चन देखे थे, उन्हीं को देखकर मतलब इसको हाँ, बनाने की क्योंकि ये कोशिश थ्योरी की ऑफ थी। इक्वेशन टॉपिक का क्वेश्चन है। आप ऐसे सोचो ना, किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओ और वो 3 बार कट कर रहा है एक से, तो 3 डिफरेंट पॉइंट पे, इसका क्या मतलब है? 3 बार कैसे कट करेगा? सर वही तो सोचने में नहीं आया कि तो क्या हुआ इसका ये। मतलब वो क्वाड्रेटिक जो है वो ये वाला लाइन है, एक्स एक्सिस है, ये चीज है। ओके सर। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स, दिस एंड दिस इज, अच्छा, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, तो स्ट्रेट लाइन तो इसमें से कौन सा है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए पहले, लाइन कौन सा है? हाँ, ये सब तो पैराबोला टाइप का दिख रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो मुझे लगता है सब लाइन आ जाएगा, जैसे मुझे लग रहा है एक्स वाई सर कटेगा। मेरी जो इक्वेशन आई है ना, वो आई है 5/8x। कहाँ पे? यहाँ पे? 5/8x माइनस वाई माइनस 5/4। ये आएगा, तो ये भी कोई ना कोई लाइन, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, ताकि लोगों को लगेगा ये एक्स वाई इन्वॉल्व है तो वो पैराबोला हो जाएगा, तो आउट कर देंगे गलती से, है ना। तो ये है, पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, तो मुश्किल तो नहीं मुझे लग रहा है। कि आप ये बताइए, क्या आप इसका आप सेंटर बता सकते हैं कि इसका सेंटर क्या आएगा, इस सर्कल का, और इस सर्कल का सेंटर क्या है? तो पहला सर्कल है x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दूसरा 2 पहले कॉमन निकाल लीजिए, हटा दीजिए, तो ये आएगा x माइनस द एक्स प्लस, ये 2x हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इस तरह से बना लेंगे, अभी मैं देख रहा हूँ, इसमें 2y स्क्वायर में कौन 5y, तो हो जाएगा y माइनस 5/4 हो जाएगा ये, क्योंकि है ना 2 कॉमन ले लेंगे, पहले हटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, तो x प्लस 1 में जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट, हमें मतलब नहीं है क्या है। तो पहले सर्कल का सेंटर है 2,0, दूसरे सर्कल का सेंटर है ये है, तो इन दोनों लाइन से पास करने वाली इक्वेशन आपकी क्या आई है, आएगी बताइए, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन सर पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स? ये हाँ, क्या, ये इक्वेशन 5/8x माइनस वाई माइनस 5/4। तो पहला ऑप्शन सिंप्लीफाई करके क्या आता है, इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिए। मैं ये पूछ रहा था कि फर्स्ट ऑप्शन को मल्टीप्लाई, मतलब यू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, ये एक्स वाई कटेगा, ठीक है ना, सिंप्लीफाई यस दिस सर। एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, सो ये तो नहीं आया ना ये वाला, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो नहीं आएगा। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 5x माइनस 8y माइनस 4 इज 0, तो ये तो नहीं आया, तो ये तो आउट हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिए, कौन सा इसके इक्वल आएगी? आसान है, कुछ खास नहीं। यस सर। ये जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, तीनों में से तीनों कोई एक ऑप्शन जो सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स इंटू वाई, यहाँ भी एक्स इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसके इक्वल आएगा वो काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से दिख रहा है कांस्टेंट कितना आना है, 5 दूने 10, तो यहाँ पे 10 आएगा कोएफिशिएंट, यहाँ कोएफिशिएंट 5 दूने 10 आएगा, यहाँ कोएफिशिएंट -5/4 आएगा। तो ऐसे ही दिख रहा है कि पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। क्योंकि ये 5/4 बना था ना, तो ये 5/4 सर। किसी में बनेगा नहीं। देख लो, फिर भी आप ओपन करके चेक कर लेना अपना। ओके सर। सो मतलब मैं ऐसे मतलब श्योरली नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना। सो यस थिंग सर, इज, मैं चेक कर लूंगा बाद हाँ में। ये आपको चेक करना ही, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं ऐसा हो, बट आप सिंप्लीफाई करके फाइनली वेरीफाई करना अपना कि जो आएगा। मैं जस्ट गेस यस कर सर। रहा। ओके, तो तीसरा हो गया। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि P विद अ पॉजिटिव रियल, ठीक है, P पॉजिटिव नंबर है और रियल है। T विद अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दैट हैव पेरीमीटर P। T वैसा ट्रायंगल है मतलब T सेट ऑफ ट्रायंगल्स हैं जिसका पेरीमीटर P है। तो पूछ रहा ट्रायंगल इन T हैज मैक्सिमम एरिया इफ इट्स एंगल्स आर। सो होता क्या है, आप अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो ऐसा तभी होगा, P/3 P/3 60 60 P/3। 60। तो ये एक ऑब्वियस जनरलाइजेशन है कि एरिया को मैक्सिमाइज जब आप करेंगे ना तो तीनों साइड इक्वल आ जाएगा। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उससे आइडिया लग जाता है कि जो ऑप्टिमल वैल्यू आती है तीनों इक्वल होती हैं तब आती हैं। यस सर, वो तो पता था कि मतलब 60 होता है, बट ये क्वेश्चन को मतलब ऐसे ये मतलब पैरामीटर के टर्म्स में ये वो। मतलब प्रूव कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में। ओके जी, तो देखिए नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, कह रहा है कि फॉर x मोर देन इक्वल टू 0 fx डिनोट द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा, fx क्या है, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एंगल एक फिक्स करो, चेक कर लो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि चलो x को 0 डिग्री रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और फिर ऑप्शन को मैच करा लेंगे, जो मिसमैच होगा आउट हो जाएगा। तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 4 का रूट 2 माइनस कॉस 0 1 साइन 0 0 1, तो आंसर इज 1। अब x को 0 डिग्री रखने पे कौन कौन सा 1 नहीं देगा वो आउट हो जाएगा। कॉस 0 1 सही हो सकता है, साइन 0 0 आउट हो गया, कॉस 0 1 साइन 0 0 आउट हो गया। अब थीटा को आप रख दीजिए 90 डिग्री, ठीक। तो अब रख के देखते हैं। तो जब थीटा को हम 90 रखेंगे तो क्या होगा, साइन 91 कॉस 90 0, अच्छा कॉस 90 0 साइन 91, तो ये आएगा 1 - 2 विच इज -1। चेक कीजिए, ठीक। तो -1, अब देखिए 90 रखने पे कौन सा -1 देगा, कॉस 90 0, एक मिनट, कॉस 180 -1, ठीक है जी, समझ आ गया। क्योंकि दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स, तो हमने दो डिफरेंट एक्स चूज किया तो उससे ऑप्शन आउट हो यस गया, सर। ठीक है। तो इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर वो सॉल्व भी करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं। हाँ, वो ज़रूरत भी नहीं है ना, वो एक्सप्रेशन है, सॉल्व हो जाएगा, बट क्यों इतना सॉल्व करना है। आइए सिक्स्थ में आते हैं कि एस विद द सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस ए सच दैट A² 0 है, एंट्रीज ऑफ ए बिलोंग्स टू 0 1। अच्छा, तो एस सेट ऑफ वो मैट्रिक्स है 3x3 का जहां पे A² 0 है ना। एक तो 3x3 के मैट्रिक्स सारी एंट्री या तो 0 या 1 है। तो ईच एंट्री 0 और 1 है ना।
और ए स्क्वायर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर 0 इसका एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। तो ए अगर 0 मैट्रिक्स है तो भी ओके है। तो 0 मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो आपका 0 आ जाएगा। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स हुआ मान लो, है ना, एक मिनट, मिनिमल पॉलिनोमियल 0 मैट्रिक्स का क्या होगा, एक्स होगा ना, सॉरी, तभी तो मिनिमल है ना, वेरी वन डिससेटिस्फाइड उन। और अगर मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल मैक्सिमम एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो एक्स है तो 0 मैट्रिक्स होगा। और मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि एक्स इंटू एक्स। तो ब्लॉक साइज जो है ना इसका 2 बाई ब्लॉक का, तो यहाँ 0 0 एक 1, यहाँ 0। सो ब्लॉक 2x2 का, ये जॉर्डन ब्लॉक बोलते हैं इसको। सो ये जॉर्डन ब्लॉक जानते हैं आप, जॉर्डन मैट्रिक्स। तो ब्लॉक 2x2 का ब्लॉक है, डायगोनल होता है लैम्डा लैम्डा ऊपर 1, और ये 1 का ब्लॉक है। तो यही पॉसिबिलिटी है, या दूसरा पॉसिबिलिटी मैं ढूंढ सकता हूँ कि 0 0 0 यहाँ 1 बना दो तो ये 2x2 का ब्लॉक हो जाएगा, तो ये 1/1 का, बाकी सब 0 है। और हम्म तो हमें देखना है कितने ऐसे मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, टोटल कितने मैट्रिक्स हैं ऐसे, ईच एंट्री के पास 2 चॉइस है, तो 2 की पावर 9, टोटल 512 मैट्रिक्स है। लेकिन कितने हैं जहाँ ए स्क्वायर 0 होगा, है ना, तो ये है। तो मैंने अभी 3 बनाए हैं कि डायगोनल पे 0, इसके ऊपर 1 है ना। अच्छा, दो अभी दो, एक यहाँ एक 0 मैट्रिक्स भी है ना, यहाँ से मिला एक 0 मैट्रिक्स। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स है तो उसमें 0 मैट्रिक्स है, और मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मतलब मैं जॉर्डन ब्लॉक के थ्रू जा रहा हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा। इसकी आइगन वैल्यू तो 0 ही होगी, तो श्योर है आइगन वैल्यूज है ना 0 ही आएगी, तो डायगोनल एंट्रीज 0 ही होगा, है ना, ये है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे तो, लेकिन ठीक है। तीसरा मैं बनाऊँगा, 1 2 3 बने अभी ना। अब इसको परम्यूट करा सकते हैं क्या, हाँ, डायगोनल के नीचे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 0 है, तो यहाँ 0 0 1 यहाँ भी ले सकते हैं, तब भी मतलब इसका ट्रांसपोज ले ले तब भी वर्क करेगा, तो उसका ट्रांसपोज, है ना, तो ये भी वर्क करेगा। तो एक ये ब्लॉक बना सकते हैं, बाकी 0 है। या जैसे कहा हमने 0 0 1, तो ये बना लेंगे तब भी वर्क करेगा। ये है हमारे पास। एंड तो कितने मिले हमें, 1 2 3 4 5 मिले। और क्या ले सकते हैं, अगर ऊपर 1 ले सर मान लो, हाँ। ऑल एंट्री 0। हाँ तो वही 0 मैट्रिक्स हो गया, वो ये है, वो यहाँ मैं लिख चुका हूँ ये। ओके। ऑल एंट्री 0 मतलब 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एक यहाँ है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक। अच्छा, अगर मैं जैसे यहाँ पे ले लूँ, जैसे मान लो इस तरह का लेते हैं, तो क्या ये वर्क करेगा, 0 मतलब ये तो 0 है ही, यहाँ 0 यहाँ 0, और यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, क्या ये वर्क करेगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो आप, विल इट वर्क। अगर मैं ए स्क्वायर निकालूँ यहाँ 0 होगा क्या,
इस वाले में? सर ये 1 के अलावा सारे 0 हैं। हाँ, 1 के अलावा सारी 0 हैं। यस सर, इट विल वर्क। तो इसका मतलब मैं यहाँ रखूँगा तभी वर्क करेगा। हाँ तो सर 9 तो यही हो गए। तो नहीं, डायगोनल छोड़ के ना, नॉन डायगोनल को, डायगोनल पे 0 0 रहेगा। नहीं, हाँ, डायगोनल पे भी रख सकते हैं ना। नहीं डायगोनल पे रखेंगे तो वो 0 मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं स्क्वायर करने पे, क्योंकि डायगोनल मेंटेन नहीं रहेगा। चेक कीजिए, डायगोनल वाला मेंटेन रहेगा, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू 0 है ना। यहाँ लैम्डा स्क्वायर 0 है, तो लैम्डा 0 0 0, तो उस तरह से 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो डायगोनल पे 1 नहीं रख सकते, लैम्डा रख के देखिए, ए स्क्वायर 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ वैसे ही मैट्रिक्स बना रहे थे हम, यहाँ ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ क्या था, 1 1 जैसे हमने डायगोनल के ऊपर ले रखा है ना। 1 1 हमने यहाँ ले रखा है, अभी 1 1 यहाँ ले रखा है। तो कहने का मतलब जो मैं बना रहा हूँ ना, वो कुछ ऐसा समझ आ रहा है। तो मैं फिर से बनाता हूँ। देखो होगा क्या, कि जैसे आप इस तरह का मैट्रिक्स ले सकते हैं कि अभी है ए बी सी, ये तो 0 0 0 ही होगा। मान लो ए बी सी, यहाँ मान लीजिए 0 ए बी, लेट से यहाँ पी क्यू, यहाँ एक्स वाई। तो एक बार क्या करते हैं, ए को 0 लेते हैं, नहीं ए को 1 लेते हैं, रेस्ट ऑल 0। ठीक, एक ये है, बी को 1, रेस्ट ऑल 0, सी को 1, मतलब पी को 1, रेस्ट ऑल 0, क्यू को 1, रेस्ट ऑल 0, एक्स को 1, रेस्ट ऑल 0, वाई को 1, रेस्ट ऑल 0। इस 6 मैट्रिक्स तो ये मिल गए, और एक ऑल 0 वाला हो गया, 0 मैट्रिक्स। ठीक, 7 मैट्रिक्स ये आया। और क्या बनेगा आपको देखना है, 7 तो ये हो जाएंगे। ठीक है ना। एक बार एक है ना, ए को 1 बाकी सब 0, बी को 1 बाकी सब 0। अगर ए बी को 1 1 रख ले तो वर्क करेगा। अब ये जरा चेक कीजिए कि 0 1 1 0 0 0 0 0 0, क्या ये वर्क करेगा? आई थिंक ये भी वर्क करेगा। ठीक है, देख लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। हाँ, ये भी वर्क करेगा। ठीक है, तो मतलब कहना मतलब इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि A1 B1 रेस्ट ऑल 0, फिर P1 Q1 रेस्ट ऑल 0, X1 Y1 रेस्ट ऑल 0। 3 ये मिल गए। तो कितने वहाँ पे कितने थे, 7 3 10। और क्या बना सकते हैं, इसके ट्रांसपोज भी ले सकते हैं आप, फिर ले सकते हैं ना। फिर P1 X1 रेस्ट ऑल 0। ठीक है, फिर A1 Y1 रेस्ट ऑल 0, एंड B1 Q1 रेस्ट ऑल 0। एक बार चेक कीजिए ये सब। 6, वो सब तो ठीक था, इसको वेरीफाई एक बार करना पड़ेगा। जैसे ये वेरीफाई किया, इसका स्क्वायर 0 होगा कि नहीं होगा, एक बार चेक कर लीजिए आप। यस सर, यही चेक कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, स्क्वायर निकालिए जैसे इसका। इधर वाला वेरीफाई करना पड़ेगा, 2 को 1 लेने वाला। सर ए स्क्वायर 0 आ रहा है इसका आ रहा तो। है ना। तो ऐसे ही आप ये देखिए बगला वाले को भी। अगला में क्या है, P को 1 Q को 1 ले रखा है, AB1 PQ1 XY1 PX1 AY1 BQ1, इस तरह से। तो क्वेश्चन है तभी वर्क करेगा, एक बार चेक कीजिए। P1 सर Q1 क्या है, बोला आपने? जैसे एक बार हमने ए बी को 1 रखा, ए एन बी आर हाँ 1 रेस्टार 0। दूसरा है P1 Q1 रेस्टार 0, फिर चेक कीजिए स्क्वायर निकाल के।
ये सही, ये भी ए स्क्वायर 0 आ रहा है। फिर x1 y1 ये भी हो जाएगा। सर एक्स वाई तो वो ये वाला अपन ने कर लिया, तो आई ना थिंक। ना ना ना, ऐसे नहीं, वो किया था x1 y1, हाँ, जैसे एक में सर x1 and y1, हाँ। ए भी अगर अपन ने कर लिया चेक 1 1 करके, तो एक्स वाई भी तो हो जाएगा ना। हाँ आई थिंक हो जाना चाहिए ना, हाँ। तो कितने केसेस अभी तक आ गए हमारे पास? सर ए बी एक्स वाई पी क्यू 3 यहाँ से आ गए, और 6 यहाँ से आ नहीं, गए। p1 x1, a1 y1, b1 q1, ऐसे। इसमें और केसेस आई थिंक बनेंगे, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, देखिए आप केसेस समझ आ रहा है आपको क्या है? एक तो ऑल जीरो वाला था एक केस, यस सर। दूसरा सिंगल वन वाला था, एक ही बार वन लेंगे। हाँ। तो 1 2 3 4 5 6, तो एक केस था ऑल आर जीरो। 6 केसेस हैं जहाँ एग्जैक्टली 2 टाइम 1। अब हमारे यस पास सर। 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं जहाँ एग्जैक्टली 2 टाइम 1 है। अब 3 टाइम्स 1 वाले की बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए 0 0 0 1 1 1 0 0 0, क्या इसका स्क्वायर 0 होगा? जरा चेक कीजिए। नहीं, यहाँ थर्ड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तब 0 नहीं होगा, ओके। तो यहाँ फंसेगा। है ना, यहाँ फंसेगा क्योंकि थर्ड रो को ना जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब 1 आ जाएगा, तो 0 नहीं होगा, तो ये सुटेबल नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है जीरो मैट्रिक्स को अगर छोड़ दे तो 12 होंगे। तो इसने कहीं कहा है कि जीरो मैट्रिक्स नहीं लेना है? मतलब देखो, ये कहना ऐसा पूछना चाह रहा है क्या कि ए सेट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर 0 है एंड एंट्रीज ऑफ ए बिलोंग्स टू 0 1। तो क्या ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एंट्रीज ऑफ ए जो होगा कुछ 0 होंगे कुछ 1 होंगे? ऐसा नहीं कर सकते सारे 0 या सारे 1? सर ये 3 1s वाले तो आई डोंट थिंक पॉसिबल कोई है भी नहीं कोई होगा। भी। तो हमारा हाँ। 13 मिल गया ना, 13 तो अभी मिल गया। तो इसका मतलब हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये कहना चाह रहा है कि जीरोज नहीं, एंट्रीज बिलोंग्स टू 0 1। तो ऐसे 0 1। मैट्रिक्स लो कि एंट्रीज 0 1 हो, मतलब कुछ 1 यस हो सर। कुछ जीरोज हो। यू कैन नॉट टेक एग्जाम्पल लाइक ऑल जीरोज या ऑल वंस वाले, ये है। तो उस केस में 12 तो अभी मिल गए, अब सोचते हैं कोई और बना सकते हैं क्या? देखिए जरा। मुझे लग रहा है 12 होना चाहिए फिर तो। जीरो मैट्रिक्स कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ऑल एंट्री कैन नॉट बी जीरो, है ना, सम शुड बी। तो उस केस सर में 12 आएगा, हाँ। नहीं नहीं सर, नहीं बन रहा। राइट, 12 ही लग रहा है सर। 12 ही लगे ना, तो सोचिए कुछ बना के, हाँ। 12 ही होंगे मेरे हिसाब से, 12 ही आएंगे, ठीक है, देख लीजिए। क्योंकि यस सर। 3 एंट्रीज वाले कोई हो नहीं सकता, और 4 एंट्रीज लेंगे तब भी कोई नहीं होगा।
मतलब 4 1 ले लिया, डायगोनल का 0 तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कहने का मतलब बिलोंग्स टू 0 1 मतलब यही बोलना चाह रहा है कि एंट्रीज हर बार हर मैट्रिक्स में एंट्रीज होंगे, कुछ 0 कुछ 1 होगा। 12 इज द आंसर। ठीक है, तो ये होगा आइदर, है ना। सर अगर इसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ पूछ लेता तो तो वैसे आ 12 जाता। बाय हाँ, 512 कर देते। 5 1 2 कर देते हैं जी, अगर ऐसा पूछ लेता तो। सर वो प्रोबेबिलिटी और ये मिक्स करके ही देते हैं ज्यादातर। हाँ जाता ना, यहाँ काउंटिंग वाला हो गया। तो हाँ ये है, देखिए नेक्स्ट जो है सेवेंथ, कि ए बी द m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड p बी द n क्रॉस n आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट क्या होता है, p स्क्वायर इज p, और a m क्रॉस n है, p n क्रॉस n है, p i नहीं है, मतलब p जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर p स्क्वायर p है, इसका मतलब रैंक ऑफ p क्या होता है, इसका एक थ्योरम होता है कि रैंक ऑफ p इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ p। इसके ईच एंट्री या तो 0 या 1 होंगे, ऐसा होगा। देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैज ईच एंट्री 0 और 1, नहीं जरूरी नहीं है ना, इट्स नॉट नेसेसरी। नहीं, देखो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो ये तो है कि डिटर्मिनेंट पी स्क्वायर डिटर्मिनेंट पी, तो डिटर्मिनेंट पी 0 और 1 ये है। एंड ये भी एक थ्योरम होता है कि रैंक इसका और ट्रेस इसका इक्वल होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो व्हाट कैन यू से अबाउट पी आइडेंटिटी नहीं है, तो रैंक ए पी लेस देन एम होगा, रैंक ए पी लेस देन एम एन होगा, मिनिमम ऑफ एम एन, रैंक ए पी। तो एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। कुछ फिक्स कर लो, फॉर एग्जाम्पल एन को जैसे 2 ही रख लेते हैं, तो 2 क्रॉस 2 का एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बताइए जिसका स्क्वायर करने पे ये आ जाता हो 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 करेंगे तो वो हो जाएगा। तो ये आइडेम्पोटेंट है, देख लीजिए ये ए है, और कोई ये ए नहीं है, पी है ना। सो एंट्री 0 या 1 ही होना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, पहले सोचते हैं थोड़ा सा फिर करते हैं। सो सोचिए क्या कर सकते हैं इसका।
सो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज 0 और 1, है ना, यही है ट्रेस 0 और ट्रेस जो होगा वो इक्वल होगा रैंक के, है ना, ट्रेस इज इक्वल टू रैंक एक्चुअली। ओके, कोई एग्जांपल लीजिए जी, इसमें एग्जांपल से ट्राई करते हैं। तो अभी के लिए जैसे ए हम मान लेते हैं कोई 2x3 का मैट्रिक्स मान लीजिए, ए पी है ना, तो 3x2 का मान लेते हैं। सो 3x2 का, सो मान लीजिए इसको मैं 3x2 का लेता हूँ और एंट्री सारी 1 लेते हैं लेट से, ठीक है। और हम लोग पी लेते हैं, जैसे मैं कह रहा था 1 0, ये है आइडेंटिपोटेंट, चेक कीजिए पी स्क्वायर यही आएगा। सो सुटेबल एग्जांपल है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है जहाँ m मेरे पास 2 है, ठीक, और ये 2x2 है, m क्रॉस n क्रॉस n, ठीक, n2 है। अब जरा चेक करते हैं, पी आई नहीं लिया है, तो अब ए पी निकालिए जरा, ए पी क्या आएगा। सो व्हाट इज मैट्रिक्स ए पी, आप ए को पी से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x2 2x2, वापस ये 3x2 आएगा। तो सो ये 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, 0, फिर सेकंड रो को दी वही आ जाएगा 1 0 1 0, यही आएगा, देख लीजिए। अब मुझे बताइए इसका रैंक कितना, व्हाट इज रैंक ऑफ ए पी हेयर, व्हाट इज रैंक ऑफ ए पी हेयर, क्या लेंगे, एक ना, यहाँ रैंक ऑफ ए पी 1 है, सो रैंक ऑफ ए पी 1 है, और यहाँ एम हमारा, ओ तो उसके अकॉर्डिंग तो कोई आउट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ M3N2 ले रखा है, सो मिनिमम ऑफ MN2 है, और यहाँ रैंक ऑफ ए पी 1 आ गया, तो ये वाला आउट हो गया फिर, है ना, रैंक ऑफ ए पी इज मिनिमम ऑफ MN, क्योंकि मिनिमम ऑफ MN 2 आएगा, तो वो तो नहीं है, तो आउट हो गया ये, ठीक। लेस देन M लेस देन N सही है, लेस देन मिनिमम ये भी सही है। तो इसका मतलब है अब मैं क्या करता हूँ, ए में चेंज करता हूँ, ठीक है। सो हम लोग ए में चेंज करते हैं, तो ए इंस्टीड ऑफ टेकिंग दिस, मैं अगर ए को अभी 1x2 लूँगा तो क्या होगा, लेट से 1x2, एक रो 2 कॉलम, तो 1 1 ले लेते हैं अभी के लिए, जस्ट आसान बनाने के लिए, सो 1 1 ही ले लेते हैं। तो ए पी क्या आएगा इस एग्जाम्पल के लिए, ए पी क्या आएगा, तो इसको आप ए पी इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही 1 0 1 0 आएगा, 1x2, एक मिनट 2x2 1x नहीं सही, 1 0 सिर्फ आएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1। ओके, तो ये कितना है 1x1, सॉरी 1x2, एक रो 2 कॉलम, तो रैंक ऑफ ए पी कितना है यहाँ पे, तो रैंक ऑफ ए पी इज 1 हेयर। अब बताओ इससे क्या हो गया, यहाँ हमने m ले रखा है 1 और n ले रखा है 2, है ना, और a मेरा यही सेम ही था, a वॉज द कॉमन। तो अब एक ऑप्शन कोई इससे भी आउट हो जाएगा इस एग्जाम्पल से, तो m1 n2, तो लेस देन 1, तो रैंक लेस देन 1 कह रहा है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि यहाँ m को मैंने 1 ले रखा है और ये 1 ही आ गया, ये भी 1 है, तो गलत हो गया, और यहाँ भी 1 है और मिनिमम 1 है, ये भी आउट हो गया,
तो ओनली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, इससे काम हो गया, ठीक है ना। तो ए हमारा ये था, पी कॉमन है, ठीक है। सो ए मैंने एक बार ये लिया, एक बार ये लिया, पी इज कॉमन, पी इज दिस मच ओनली, तो हमारा काम हो गया। तो डी इज करेक्ट। ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं आप, सो हम लोग प्रूव भी कर सकते थे, लेकिन हम प्रूव करने के बजाय मैंने यही ट्राई किया है कि, क्योंकि वैसे भी देखते हैं ना, तो हम लोग जो थ्योरम जानते हैं, तो रैंक ऑफ ए पी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक पी, ठीक। ए तो n क्रॉस n है और ये m क्रॉस n है, तो मिनिमम ऑफ एम एन है ना, ए का रैंक होगा मिनिमम ऑफ एम एन लेस देन इक्वल टू पी का रैंक लेस देन एन। और तो अगर m लेस देन n है तो ए पी का रैंक आएगा n क्रॉस, ए पी का रैंक क्या आएगा, ए पी m क्रॉस n ही आएगा, तो लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो हमने काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लिया तो उससे आउट हो गया, तो इस तरह से आएगा। एंड देन बाद में पता चलेगा कि लेस देन n होगा ये पक्का। सो दिस मैंने एग्जाम्पल लेके इजी था, तो ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल ने बाकी ऑप्शन को यस सर। डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। सो 2 एग्जाम्पल, एक ए एक ये पी कॉमन था, देन उससे डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन, ठीक है। टाइम है, खत्म हो गया, तो चलिए देख लेते हैं ये। तो 8th क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि A1 A2 A3 A4 आर 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, 4 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर है। कंसीडर 4x4 मैट्रिक्स बी, है ना, जो कि बी आई जे है। सो वेयर बी आई इज ए आई प्लस ए जे, अच्छा ए आई प्लस ए जे, ठीक है। तो मैट्रिक्स बना लीजिए ऐसा, है ना। अब मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये 4x4 का है, सारे एंट्री लिखिए। चलिए इसको कल देखते हैं, अभी तो नेक्स्ट बैच का टाइम है, तो यहाँ से कल स्टार्ट करते हैं 8 से। तभी हमने 2024 वाला पेपर किया है, पहले 7 क्वेश्चन, तो अब 8 से आप आगे ट्राई करके आइए, तो इसको कल डिस्कस करते हुए नेक्स्ट बैच स्टार्ट करते हैं, यस सर। ठीक है ना। थैंक यू। हाँ सर पर इसके क्वेश्चंस थोड़े से वैसे रहते हैं कि मतलब नोट्स में एक एक लाइन ढूंढो, फिर थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च करो। हाँ, मतलब कंसेप्चुअल होते हैं इतना, मतलब थोड़ा ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे है, थोड़ा सा यस। आपको उस पर है ना एग्जाम में सोचना पड़ेगा, ये चीज़ है, सोचेंगे तब जाके होगा। और सर क्वेश्चन पहले तो क्या होता था कि क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता था, फिर 30 हाँ सेकंड तो लगते थे कि क्वेश्चन समझने में हाँ डर लगता था। अब तो खैर क्वेश्चन देखकर मतलब थोड़ा हाँ बहुत हो गया है। हाँ, समझ आ रहा ना, वही प्रैक्टिस करने से हो जाता है। शुरू में डर लगता होगा, अभी जैसे सारे पेपर कर लेंगे हाँ, तो आपको इजी लगने लगेगा। पहले तो लगता था मतलब कि क्यों ही कर रहे हैं, इसकी तैयारी है ना ऑल। हाँ, ये इतना अब तो कम मुश्किल, से कम क्वेश्चन के साथ तो एटलीस्ट मैं कंफर्टेबल हूँ, समझ में आ जाता है और अटेम्प्ट कर करने की पाते हैं, कोशिश। हाँ ट्राई कर पाते हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ट्राई कीजिए, करके आइए आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर सीएमआई और आईएसआई कर रहे हैं, जिसका पीवाईक्यू करते जाइए, और जो डाउट हाँ है उसको सर, टिक करते जाइए। सीएमआई के तो सही लगते हैं, हाँ। बट सीएमआई का ये है कि जैसे हाई स्कूल मैथमेटिक्स है ना, वो वाले पोर्शन पे मुझे काम करना है, जैसे बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, ये वाले हाँ जो आते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन। जी जी। और तो इसको सीएमआई में क्या है कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और टाइम अपने पास लिमिटेड है। तो वो क्वेश्चन भी ऐसा है कि मतलब जल्दी जल्दी करना स्पीड पड़ेगा। भी पकड़ना है, क्योंकि उसका वो भी ज्यादा जाता है ना कट ऑफ। हाँ 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 एग्जैक्टली। कोई नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, अभी तो पहले आप पकड़ बनाइए, पीवाईक्यू में पकड़ बन जाएगा तो हो जाएगा, हाँ ये है। यस सर। थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।